देखो नेहा, जिंदगी में सिर्फ पैसे नहीं, थोड़ा एटीट्यूड भी चाहिए, और उसके साथ थोड़ा दिमाग लगा दो तो कमाल हो सकता है। अगर एटीट्यूड से बिल पे होते ना, तो हम आज करोड़पति होते। हकीकत ये है कि पैसे से ही सब चलता है। अरे तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, इस बार कुछ अलग करूंगा। हाँ तुम हो, और इसी वजह से मुझे हर बार डबल टेंशन होती है। आज से मेरा नया नाम बजट बचाओ राजू, याद रखना ये नाम। पहले कपड़े उठाओ, राजू बन जाओ। कम से कम कमरा तो ठीक लगने लगे। फोकस करो मैडम, मैं इस बार पूरा प्लान लेकर आया हूँ और ये प्लान फेल नहीं होगा। नेहा वहाँ से उठकर बिना बोले रसोई की ओर चली जाती है। आज मैं सच में घर का बजट बचा के दिखाऊंगा। ऐसा प्लान बनाऊंगा कि हर महीने के अंत में हमारे पास पैसे बचेंगे। बस आज का दिन याद रख लेना। ये कहानी है एक ऐसा पति जो हर वक्त योजना बनाता रहता है। हर महीने वही कहानी, बिल, किराया और फिर आखिर में खाली जेब। कब बदलेगा ये सब? गुड मॉर्निंग हमारे घर की फाइनेंस मिनिस्टर जी। गुड मॉर्निंग। मंत्री नहीं, मजबूर इंसान हूँ जो हर महीने जोड़ घटाव करके थक जाती है। मजबूरी को मौके में बदलना है और आज से हम वही करने वाले हैं। मतलब आज से तुम सिर्फ कम शुगर वाली चाय पियोगे? वही तुम्हारा बड़ा प्लान है? तुम बहुत छोटी सोच रही हो, मैं बड़े लेवल पर बचत करने वाला हूँ। बड़े लेवल पर मतलब? फिर से कोई नया ड्रामा शुरू करने वाले हो क्या? ड्रामा नहीं, इस बार स्ट्रैटेजी है, पूरी सोच समझ के। डाइनिंग टेबल पर बिजली का बिल और किराए की स्लिप रखी है। नेहा बैठकर नंबर देख रही है। राजू सामने खड़ा है ओवर कॉन्फिडेंट के साथ। देखो ये बिजली का बिल हर महीने बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कोई मीटर नहीं बल्कि रेस लगा रहा हो, और हम बस पीछे खड़े देखते रह जाते हैं। और ये किराया, ये तो जैसे हमारी कमाई का आधा हिस्सा खा जाता है बिना कुछ छोड़े। हर महीने वही डर, वही दबाव। सैलरी आती है और 2 दिन में गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। जैसे बस स्क्रीन पर एक नंबर दिखा और फिर मिट गया। कोई बचत नहीं, कोई राहत नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब सॉल्यूशन शुरू, और इस बार मैं सच में कुछ ऐसा करूंगा जो फर्क दिखाए। सिर्फ प्रॉब्लम नोटेड बोलने से कुछ नहीं होता राजू। असली काम करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, और उससे भी ज्यादा उसे निभाना पड़ता है। और वही तो मैं करने वाला हूँ। इस बार सही में, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी बहाने के। तुम्हारे सोल्यूशन का रिजल्ट मुझे अच्छी तरह याद है। हर बार तुम कुछ नया सोचते हो और आखिर में हमें ही संभालना पड़ता है। अरे पिछली बार वाला, वो बस एक गलतफहमी थी, टाइमिंग खराब थी, वरना आइडिया बुरा नहीं था। गलतफहमी नहीं, तुम सेल समझकर महंगा ब्लेंडर उठा लाए थे, और वो भी बिना जरूरत के। लेकिन वो ब्लेंडर आज भी काम कर रहा है ना, मतलब पैसा पूरी तरह बेकार नहीं गया। हाँ, ब्लेंडर चल रहा है, लेकिन हमारा बजट नहीं चल रहा, और यही असली प्रॉब्लम है जिसे तुम समझ नहीं रहे। नेहा अपनी बेडरूम में बैठी थी। राजू अपनी पुरानी डायरी लाके नेहा के सामने रख देता है। बस मुझे एक मौका दे दो, इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा। कितने मौके चाहिए तुम्हें राजू? हर बार वही बात। बस एक आखिरी मौका, और इस बार पूरा प्लान है। ये क्या है? मेरी पुरानी डायरी, जिसमें मैंने अपने सारे आइडियाज लिखे थे। डायरी से बजट बचेगा क्या? इसमें मेरे बेस्ट आइडियाज हैं। कॉलेज में मैं प्लानिंग किंग था। कॉलेज में तुम अटेंडेंस के भी किंग थे क्या? पर्सनल अटैक मत करो, सीरियस बात कर रहा हूँ।
ठीक है, सच सच बताओ, क्या करने वाले हो? यहाँ लिखा है खर्चा रोकने का तरीका, लिखो, ट्रैक करो और कट करो। ये तो मैं भी बोल सकती हूँ, इसमें नया क्या है? फर्क ये है कि तुम बोलती हो और मैं इस बार करके दिखाऊंगा। कैसे? चलो मेरे साथ लिविंग रूम में, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। लिविंग एरिया का रूम, एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। राजू मार्कर लेके खड़ा है। नेहा सोफे पर बैठी उसे देख रही है। स्टेप 1, आज से हर खर्चा लिखेंगे, 1-1 रुपया। तुम रोज लिखोगे या 2 दिन बाद भूल जाओगे? नहीं, इस बार मैं रोज लिखूंगा, बिना मिस किए। और स्टेप 2? अनावश्यक चीजें बंद, जो जरूरी नहीं वो खत्म। जैसे? ऑनलाइन स्नैक्स, लेट नाइट ऑर्डर और बेकार ऑफर्स। ऑफर्स में तो तुम सबसे आगे रहते हो। इसीलिए तो एक्सपर्ट हूँ, अब कंट्रोल भी मैं ही करूंगा। और स्टेप 3? स्टेप 3, एक सीक्रेट सेविंग मेथड। तुम्हारे सीक्रेट्स हमेशा महंगे पड़ते हैं। इस बार नहीं, इस बार तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है। डर को साइड रखो, मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा। कुछ समय सोचने के बाद गहरी सांस लेते हुए नेहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दे रही हूँ, लेकिन ये आखिरी होगा राजू, क्योंकि हर बार मैं ही संभालती हूँ और अब मुझसे नहीं होगा। बस देखते जाओ, इस बार मैं सच में बदलूंगा, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। लेकिन एक शर्त है, और इस बार कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। बोलो, जो भी होगा मैं मान लूंगा, क्योंकि मुझे ये चांस खोना नहीं है। कोई भी खर्चा बिना पूछे नहीं होगा, छोटा हो या बड़ा, हर चीज डिस्कस होगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। डन, मैं मान गया, और इस बार मैं खुद तुम्हें हर खर्च पहले बताऊंगा, ताकि बाद में कोई सरप्राइज न हो। और अगर तुम फेल हुए, अगर तुमने फिर से कुछ छुपाया या इम्पल्सिव डिसीजन लिया, फेल नहीं होऊंगा, इस बार नहीं, मैं खुद को भी प्रूव करना चाहता हूँ। अगर हुए तो अपनी सीक्रेट मेथड मेरी मम्मी को खुद समझाओगे, डिटेल में, नंबर्स के साथ। मम्मी को? मतलब फुल प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा? हाँ, उन्हें नंबर बहुत पसंद है और वो एक एक गलती पकड़ लेती हैं। मतलब अगर मैं फेल हुआ तो सिर्फ बजट नहीं, मेरी क्लास भी लगेगी। एग्जैक्टली, इसलिए सोच समझकर चैलेंज एक्सेप्ट करना। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। इस बार मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद को भी प्रूव करूंगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल बन सकता हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सक्सीड करो राजू, क्योंकि ये सिर्फ पैसे का नहीं, हमारे फ्यूचर का सवाल है। और इस बार मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम भाग नहीं रहे, हम संभाल रहे हैं, और ये फर्क बहुत बड़ा है। हाँ, पहले मैं सोचता था कि बस कोई शॉर्टकट मिल जाए, जल्दी पैसा आ जाए, लेकिन अब समझ आया, सही रास्ता ही सबसे तेज होता है, बस पेशेंस चाहिए। और ऑनेस्टी, क्योंकि बिना सच के कोई भी प्लान टिकता नहीं। मैंने सबसे बड़ी गलती यही की, तुमसे चीजें छुपाई, और उसी से सब बिगड़ा। पैसे से ज्यादा ट्रस्ट खो गया था। ट्रस्ट टूटता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन असर बहुत गहरा होता है और उसे वापस बनाने में टाइम लगता है। तो मैं टाइम दूंगा, एफर्ट दूंगा, और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके प्रूव करूंगा कि मैं बदल रहा हूँ, सिर्फ बोल नहीं रहा। मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए राजू, मुझे ऑनेस्ट चाहिए, क्योंकि गलतियां हम दोनों से होंगी, लेकिन अगर हम साथ हैं तो सही कर लेंगे। तो आज से ना कोई सीक्रेट प्लान, ना कोई हिडन खर्च, सिर्फ साफ बात और क्लियर बजट। और हाँ, हर खर्च डायरी में, 1-1 रुपया। जी मैडम, और हर एंट्री के साथ एक लेसन भी, और हर लेसन के साथ थोड़ा पेशेंस और थोड़ा प्यार। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव किसी पैसे या मौके से नहीं, बल्कि छोटे छोटे फैसलों से आते हैं। सच बोलने से, समझदारी से खर्च करने से और साथ निभाने से। राजू और नेहा ने भी सीखा कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, भरोसे
और संतुलन में होती है और वही उनकी नई शुरुआत थी।